फेस एंड पासवर्ड सेटिंग। सो इसको जो है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सेटिंग का क्या काम है। मे बी तुम्हारे मोबाइल में फेस एंड पासवर्ड जो है वो ना आए, सिर्फ पासवर्ड भी हो सकता है। जिनकी मोबाइल में फिंगर जो अवेलेबल है तो उस पासवर्ड की मतलब फेस की जगह वो आती है। कुछ मोबाइल्स में जो है फेस अवेलेबल होता है तो उनकी मोबाइल में फेस जो है वो शो करता है, सेटिंग के ऊपर नाम है हाईलाइट जो है कर देता है। ठीक है। सो इस मोबाइल में फिंगर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो है फेस लॉक टाइप है। सो सबसे पहले जैसे जैसे ही हम सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन पासवर्ड। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया सो हमसे हमारा जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है वो मांग रहा है। ठीक है, हमने जैसे ही इसको दे दिया पासवर्ड, यहाँ पर जो है हमारी कुछ सेटिंग शो हो रही है। ठीक है, जिनमें से सबसे ऊपर लिखा हुआ है टर्न ऑफ पासवर्ड। ठीक है, मतलब इससे बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड है वो जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। तुम्हारा जो पासवर्ड है वो टोटली तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड नहीं बचेगा। ठीक है, अगर तुम्हें रखना होगा तो फिर से यहीं पर आना होगा और उस टर्न ऑफ वो जो ऑप्शन है उस पर लिखा हुआ होगा टर्न ऑन। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो फिर तुम्हें जो है अपना एक पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पासवर्ड के बाद तुम्हारी जो मोबाइल है वो लॉक हो जाएगी। बाकी नीचे ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई पासवर्ड का। अब मॉडिफाई पासवर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल तुम्हें अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आके तुम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तुम्हारे मोबाइल में हो सकता है ये जो ऑप्शन है ये शो हो चेंज पासवर्ड से, यहाँ पर मेरे में लिखा हुआ है मॉडिफाई पासवर्ड। तो मॉडिफाई पासवर्ड्स पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे मेरा जो अभी का लॉग स्क्रीन पासवर्ड है वो मांगेगा। उसके बाद जो है मैं जैसे ही उसको वो पासवर्ड दे दूँगा तो न्यू पासवर्ड मुझे क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अब मैं इसको न्यू पासवर्ड जो भी दूंगा उसको बोलेगा कि फिर से ये टाइप करो। ठीक है, अगर तुमने गलत टाइप किया ना तो ये जो प्रोसेस है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुमने सही से टाइप किए वो दोनों न्यू पासवर्ड, तो उसके बाद जो है तुम्हारी मोबाइल पर वो न्यू पासवर्ड जो है रख जाएगा। वो दो बार इसलिए पूछता है ताकि ये जो तुमने पासवर्ड दिया है वो देखना चाहता है कि तुम्हें खुद को भी याद है, क्योंकि लोग जो है पासवर्ड लगा कर फिर भूल जाते हैं। तो वो चीज़ एक सिक्योरिटी टाइप की ये चीज़ हमें देती है। ठीक है, हाँ, सो इस सेटिंग में यही था। बाकी जैसे ही हमने इसको बेक किया तो यहाँ पर पहले जैसे हमें शो हो रहा था वो किस स्क्रीन पासवर्ड है, उसके नीचे हमें लिखा हुआ है प्राइवेसी पासवर्ड। जैसे ही प्राइवेसी पासवर्ड पर क्लिक किया सो फिर से जो है ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, मगर इस टाइम जो हमने प्राइवेसी पर पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन का पासवर्ड नहीं मांग रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर एक और ऑप्शन है टर्न ऑफ प्राइवेसी पासवर्ड। प्राइवेसी का जो भी हमारा पासवर्ड है उसको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। और इसी सेटिंग के अंदर ऑप्शन है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे फिर से देखा हुआ जो ऑप्शन दिया हुआ है चेंज प्राइवेसी पासवर्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सो ये पासवर्ड मांगेगा। और पासवर्ड देने के बाद ये जो हमसे बोलेगा कि आपका जो न्यू पासवर्ड है वो डालो। उसके बाद फिर से डालने के लिए बोलेगा, मतलब जो है पासवर्ड फिर से हमें देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा न्यू पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है मॉडिफाई दी सिक्योरिटी सेट, मतलब यहाँ से जो है हम अपना एक पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, फिर से हमसे अपना प्राइवेसी पासवर्ड मांग रहा है। अगर ये दे दिया उसके बाद कुछ हमसे 20 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कभी भी आपका पासवर्ड जो है आप भूल गए तो यहाँ पर जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर देके तुम जो है अपना पासवर्ड मतलब जो है उसको फिर से रिकवर कर सकते हो ऐसा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है एक ओप्पो आईडी का ऑप्शन दिया गया है। मेरी मोबाइल ओप्पो है, इसमें एक स्टार्टिंग में जैसे सेटिंग्स ओपन करते हैं ऊपर एक आईडी का ऑप्शन होता है जिसके अंदर जो है हम ओप्पो को अपनी एक आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं। जैसे हम गूगल या दूसरी चीज़ों में लॉगिन करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी लॉगिन करा जाता है। सो वो जो आईडी है हम वहाँ पर देते हैं, मगर यहाँ पर जो है ये बोल रहा है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी एक दूसरी आईडी भी लॉगिन जो है वो कर सकते हैं। मतलब वो दूसरी आईडी नहीं, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद उसका कुछ बेनिफिट भी होगा जो मुझे नहीं पता। सो नीचे चलते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया है ऐप लॉक का। अभी ऐप लॉक के अंदर जैसे आप चाहोगे तो तुम्हारे मोबाइल के सारे ऐप्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है तुम इन पर अपने कोई भी पासवर्ड मतलब कोई भी ऐप लॉक करना चाहो तो उसको लॉक कर सकते हो। सिंपली उस ऐप को क्लिक करना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है अनेबल पासवर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है,
पासकोड वेरिफिकेशन। तो इसको जैसे ही अलो करोगे उस पर पासवर्ड लग जाएगा। नीचे एक ऑप्शन दिया गया है हाइड स्क्रीन आइकन का। हाइड स्क्रीन आइकन से क्या होगा, तुम्हारा वो जो ऐप है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बैक आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेसी सेफ। प्राइवेसी सेफ के अंदर हमें फ़ोटो का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद अदर्स है। यहाँ पर जो है ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, ये सारी 4 चीज़ें जो है तुम अपनी प्राइवेट में ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो जो है गैलरी या फाइल से डिसअपीयर हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। जो सिर्फ जिसको पासवर्ड पता होगा वो प्राइवेसी के अंदर इंटर करके वो चीज़ें देख सकता है। बाकी के लिए जो भी गैलरी वेलरी यूज़ करेंगे वहाँ पर जो है ये जो हमारी पिक्स है या फिर ये भी जो भी हमने इस प्राइवेट में रखा हुआ है वो शो नहीं होगा, ठीक है। सो ये एक सिक्योरिटी टाइप है, ठीक है। इसके अंदर यही चीज़ है। बाकी जैसे ही हमने इसको बैक किया तो वहाँ पर हमारा है फेस का। सो हम जो यहाँ पर अपना फेस पासवर्ड मांग रहा है, उसके बाद हमारा फेस स्कैन करेगा, उसके बाद हमारे मोबाइल पर फेस लॉक अनेबल हो जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।